दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के रहस्य के बारे में। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशु अर्थात जीव या प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी और नाथ का अर्थ है भगवान। इसका मतलब यह कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करे। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये पांचों मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सद्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की वाले मुख को वामवेद या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोर कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिवजी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। एक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने गुरुओं और सगे संबंधियों का वध किए जाने से भगवान शिव पांडवों से नाराज हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भोलेनाथ से क्षमा मांगने के लिए गए, लेकिन गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से लुप्त हो गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। भोलेनाथ का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को आता देख भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और वहां चर रहे भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भैंसों के झुंड में भी भगवान शिव को पहचान लिया। तब भोलेनाथ भैंसे के रूप में ही जमीन में समाने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति देखकर भोलेनाथ प्रकट हुए और पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। इस बीच भैंसे बने भगवान शिव का सिर काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ में पहुंच गया। इसलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस के पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित है। इस घाट को बहुत पवित्र माना जाता है। इसी घाट का पानी मंदिर के अंदर ले जाया जाता है। अन्य किसी पानी को मंदिर में लेकर जाने की अनुमति नहीं है। ओम नमः शिवाय।